तैयार हो वचन को सुनने के लिए? और मेरा बिलीव है कि आज जब इस वर्ड को आप सुनेंगे, पवित्र आत्मा आपको कंफर्मेशन देगा जो आप कर रहे हो आप सही हो। सेकंड, कि वचन जो बाइबल में लिखा है उसके एक एक वर्ड की जो वैल्यू है वो कितनी बड़ी है। हमने दानियेल के लाइफ में परमेश्वर की पावर को काम करते हुए देखा है जब उसने परमेश्वर का धन्यवाद और प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। आमीन। बाइबल कहती दानियेल एक ऊंची पदवी के ऊपर था। आप लगा लो कि देश के गृह मंत्री टाइप उसकी एक बड़ी पोजीशन थी। और बाइबल कहती जब उसको यह मालूम हुआ कि अब मुझे किसी और की उपासना करनी है परमेश्वर के अलावा, नहीं तो मैं शेरों की मांद में डाल दिया जाऊंगा, तो वचन कहता है उसके बावजूद भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद करना और प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। इसका मतलब यह नहीं कि उसने तब धन्यवाद करना शुरू किया कि एक फेक थैंक्स कर रहा है, कि परमेश्वर को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर मैं तेरी मर्जी में बिल्कुल ओके हूं, तो परमेश्वर को दिखाने के लिए परमेश्वर का वो थैंक्स कर रहा है, लेकिन अंदर से कुछ और है। ऐसा नहीं है। वचन कहता है कि जब एस्तेर को उसने कहा था कि मैं 3 दिन रात के रोजे रखूंगी, ना तो कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी, ड्राई फास्टिंग। बाइबल में कई तरह की फास्टिंग है। एक ड्राई फास्टिंग होती है जहां आप 3 दिन कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, लेकिन ड्राई फास्टिंग मैंने इन लोगों को 3 दिन से ज्यादा करते हुए नहीं देखा है। मैंने कई बार 7 फास्ट किए हैं दिन रात के, 40-40 दिन के बहुत बार किए हैं। तो बाइबल में अलग अलग तरह के रोजे हैं। तो बाइबल कहती है कि जब एस्तर ने कहा था कि तुम सब लोग 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाओगे, कुछ नहीं पियोगे, तो वो इमरजेंसी में रखे हुए रोजे नहीं थे। उसको शुरू से सिखाया गया था फास्टिंग कैसे करनी है, उपवास कैसे करना है, और उसे आता था वो करना। इसलिए जब उसकी लाइफ में मुसीबत आई तो वो इमरजेंसी में रखे हुए रोजे नहीं थे। उसको मालूम था कि मैं फास्ट करूंगी, प्रेयर करूंगी तो परमेश्वर मुझे रिजल्ट देगा। और रिजल्ट क्या हुआ? जब तीसरा उसका रोजा था तो राजा को नींद नहीं आई। जब राजा को नींद नहीं आई तो राजा ने कहा मेरे को नींद नहीं आ रही, इतिहास की पुस्तक लाओ, हिस्ट्री की, कि मेरे राज में क्या क्या किया, किसने किसने किया है, पढ़ो। जब हिस्ट्री की बुक पढ़ी गई तो उसमें लिखा था कि राजा की जान राजा की एक कर्मचारी ने बचाई थी, क्योंकि कोई कर्मचारी राजा को मारना चाहता था। उसने कहा जिसने मेरी जान बचाई उसके साथ क्या किया तुम लोगों ने? कोई उसको इनाम दिया, उसको प्रमोशन दिया? कहते नहीं, अभी कुछ नहीं किया। तो राजा ने कहा बुलाओ, और बाइबल कहती जब वो बुलाया गया तो वहां से सब चीजें पॉजिटिव होना शुरू हुई और परमेश्वर ने पूरी जाति को बचाया, कई चीजों को बचाया, रानी को बचाया, मुर्दके को बचाया, यहूदियों को बचाया। मैंने आपको थैंक्स गिविंग की पावर बताई कि दानियेल थैंक्स गिविंग करता था। और मैंने आपको यह भी बताया कि पिछले हफ्ते कि किस तरह एक बंदे को परमेश्वर देता जा रहा था और उसने कहा परमेश्वर बस कर। वो कहता नहीं, जब तक अगर तू चाहता है मैं तुझे बस करूं तो मेरा शुक्र करना बंद कर दे, मेरी थैंक्स करना बंद कर दे। और जो भिखारी था वो कहता था कि मैं शुक्र नहीं करूंगा जब तक मुझे मिलेगा नहीं। और परमेश्वर ने कहा पहले तू थैंक्स करेगा और फिर तू मेरी महिमा को देखेगा। दानियेल भी ये बात जानता था, इसलिए वो पावर जानता था कि प्रेयर की और थैंक्स गिविंग की पावर क्या है। आप जानते हैं प्रार्थना, लोग सोचते हैं कि अगर हम प्रेयर करेंगे तो जानिए हम पता नहीं परमेश्वर के ऊपर कौन सा एहसान कर रहे हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है, हम प्रभु के साथ सहभागिता में आ जाएंगे और प्रभु बहुत एहसानमंद हो जाएगा हमारा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो मैं आपको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में से भी बता सकता हूं, जब एक्चुअल में आप प्रार्थना करते हैं, आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं, अपने आप को फाइंड करते हैं कि एक्चुअल में आप क्या हैं, किस लेवल के हैं और परमेश्वर आपकी लाइफ को कैसे देखना चाहता है। मान लो आज आप एक आम व्यक्ति हैं, बिल्कुल आपकी लाइफ में नॉर्मल सी आपकी फाइनेंस है, नॉर्मल सा परिवार है, कोई ऐसा खास टेस्टिमनी आपकी लाइफ में मान लो नहीं है। आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कोई फिजिकल टेस्टिमनी होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं वो कैसे पैदा होती है। जब आप थैंक्स करना नहीं छोड़ते हैं और आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, जब आप प्रेयर करना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपके आसपास की चीजों के लिए ही आपकी आईज को ओपन करता है। वो बिजनेस हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, ऐसा
प्रॉब्लम हो सकती है कि जिसका सोल्यूशन आपको मालूम नहीं, लेकिन जैसे ही आप प्रेयर करना शुरू करते हैं, आपकी आईज ओपन होना शुरू होते हैं, आइडियाज आना शुरू होते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना शुरू करता है, और जिस डायरेक्शन में परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, उस डायरेक्शन में फिर परमेश्वर उस दिशा में आपकी अगुवाई करना शुरू करता है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? तो परमेश्वर क्या करता है, जब आप प्रेयर करते हैं तो प्रेयर क्या करती है, वो आपके रास्तों को साफ करती है, और आप एक्चुअल में क्या हैं वो आप पे जाहिर करती है कि आपकी कॉलिंग क्या है, आपकी बुलाहट क्या है, परमेश्वर आपकी लाइफ से क्या चाहता है। कई बार आप परमेश्वर से पूछते, प्रभु मेरी जिंदगी में तेरी क्या योजना है। और जब आप प्रेयर करेंगे, बाइबल कहती मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुन के बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें तुझे समझाऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। यार मैं 33 उसकी 3 आयत में लिखा है कि जो तू नहीं समझता तुम मुझसे प्रेयर कर, मैं तेरी सुनूंगा, तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें समझाऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। अगर आप चाहते हो कि आप कौन है, या आपकी लाइफ में आप प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहते हो, या अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन देखना चाहते हो, आपकी लाइफ के अंदर कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सा ऐसा गिफ्ट है, कौन सी ग्रेस है, किसके लिए परमेश्वर ने आपको पैदा किया है, अगर आप उस डिवाइन पर्पस को देखना चाहते हो, आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। अगर आप प्रेयर में कमजोर हो, वो चीजें लमकती रह जाएंगी, लटकती रह जाएंगी, डिले में चली जाएंगी, कैंसिल नहीं होंगी, डिले चली जाएंगी। परमेश्वर की योजना डिले में हो जाएगी, आप उस योजना में देरी में चले जाएंगे जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करना चाहता है। हालेलुया। फिलिपियों 4 उसकी 6 में लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर कहता अपनी प्रेयर को थैंक्स गिविंग के साथ मेरे सामने रखना, तो फिर क्या होगा? कहता मेरी शांति तुम्हारे हृदयों में आएगी, मैं तुम्हारी जिंदगियों में काम करूंगा। भजन संहिता 106। उससे पहले इस थैंक्स गिविंग को मैं एक वचन के साथ फिर क्लोज करूंगा, ताकि आप ये बात समझ जाएं कि मुझे परमेश्वर का थैंक्स करना है। यूहन्ना 11 उसकी 38 से 44 आयत। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आए, और वहां एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटाओ, और उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु अब तो उसमें से दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी? तब उसने उस पत्थर को हटाया, और यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। पहली आयत में लिखा यीशु मसीह उदास थे, और उदास होकर वो कब्र में आए। चाहे आप प्रभु यीशु मसीह को ले लो, चाहे आप डैनियल को लो, आप अब्राहम को लो, जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। जीसस के जैसा तो किसी ने नहीं किया। वो खुदावंद का एक लौता था और परमेश्वर के वचन पे चलता रहा, बाइबल कहती है। लेकिन आप किसी भी अगर हीरो को देखेंगे, विश्वास के हीरो को, हमारे हीरो वो नहीं है जो आप पिक्चर्स में देखते हैं। वो आयरन मैन आया बचाने कोविड के टाइम, किसने बचाया आपको? ऊंची आवाज से बोलो। तो हमारे जो विश्वास के हीरो हैं, जो अब्राहम के जैसे, दाऊद के जैसे, अगर हम उनकी जिंदगियों को देखते हैं तो वचन कहता है कि यीशु मसीह उदास थे और कब्र पे आए और परमेश्वर का थैंक्स किया कि हे पिता मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है। पहले थैंक्स किया कि पहले लाजर जिंदा हुआ? मैंने कहा पहले शुक्र किया कि पहले लाजर जिंदा किया? परमेश्वर ने कहा परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है। और उसके बाद लाजर को कमांड मारी कि लाजर बाहर आ जा, और बाइबल कहती है लाजर हाथ पैर बंधे हुए 4 दिन का स्मेल किया हुआ मुर्दा जी उठा और बाहर आ गया। ये थी धन्यवाद की पावर, प्रेयर की पावर। जब आप थैंक्स गिविंग करना शुरू करोगे, आज से खुदावंद को थैंक्स करोगे, मैं आपको बता रहा हूं मरी हुई चीजें आपकी फैमिली में जिंदा होनी शुरू होंगी। जो रिलेशनशिप्स मर चुकी, फाइनेंस मर चुके हैं, जो सेहत मर चुकी है, जो हड्डियां मर चुकी हैं, ऑर्गन्स मर चुके हैं, उन्हें आप जिंदा कर सकते हो परमेश्वर का थैंक्स करने के साथ।
आप ये नहीं कहते परमेश्वर तो अगर ये करेगा तो मैं तेरा थैंक्स करूंगा, प्रभु अगर तू मेरी जिंदगी में ये कर दे तो मैं तेरा लाख लाख बार थैंक्स करूंगा। वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मैं तेरा थैंक्स करता हूं। और वचन कहता है कि लाजर बाहर आ गया और परमेश्वर की महिमा हुई।